सागर सुनहि दे तरही भो सिंधु बोल हनुमत लाल महाराज की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल यशु जो बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरि हो गणेश बोल भोलेनाथ महाराज की जय हो। बोल सोमनाथ महादेव की जय हो। चरा साईं की फकीरों से तकदीर बदल जाती है हाथों में लकीरों।
बोल गजानन महाराज की जय हो। बोल बसवेश्वर महाराज की जय हो। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। पद पखारी जब पान करी आप सहित परिवार भीतर पार करी प्रभुनी मुदित गयऊ बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। परम आदरणीय परम सम्माननीय मानस मंदाकिनी सभी जलधारा को पावन ग्राम पावन ग्राम डुमर तराई के पावन धराधाम पर करने वाले महाराज भगीरथ स्वरूप समस्त आयोजन उपस्थित समस्त धर्मानुरागी धर्मप्रेमी सज्जन
आदरणीय भक्ति वात्सल्य करुणा और ममता की प्रतिमूर्ति माताओं बहनों धर्मरत संसार की आदरणीय गुरु जी महाराज और समस्त ग्रामवासी आप सबके हृदय कमल में विराजमान जगदाधार जगत पार ब्रह्म परमेश्वर आनंद कंद रघुनंदन श्री रामभद्र सरकार जी के पावन चरण कमल को मैं बिल्कुल से मानस करती ग्राम राजा पहली तहसील डमरगांव जिला राजनांदगांव सब तक प्रणाम करती है स्वीकार कीजिएगा। आइए बड़ा ही पावन अवसर है और 5 दिवसीय राम कथा की धारा यहाँ बह रही है। बहुत बड़ा गांव है लेकिन संख्या बहुत कम है। ऐसे पारी बांधे होगा फलाना दिन 1 तारीख के अतिक पारा के मन गई, 2 तारीख के अतिक पारा के मन गई, 3 तारीख के पारा मन गई, से पारी मन आएगा नहीं बनाएगा नहीं बनाएगा सबको जन जाना है 5 दिन सबको जन सुनना है नियम ही वही लेकिन क्या कर दे सुनैया हंसते छे लेकिन मन लगे है लेकिन भगवान में ध्यान लगे नहीं सुनैया मतलब तो मुंह पटक देता नहीं है वही नहीं होना वही मुंह पटक देता नहीं है। अब खुदा वही घर में और पता नहीं जल भर के ले गई फिर भी सुनने वाला है जिनके श्रवण सांप के जगह कारण सांप के श्रवण रंग रही भवन समान सांप के बीला के कारण हटे तो सांपे है कुसारी राम कथा नहीं खुसरे उतर गई क्या नहीं खुसरे जति जन यहाँ बैठे हो ना वो महान आत्मा है बात तो काट के सकते हैं जति जन यहाँ बैठे हो वो बहुत ही सौभाग्य सब है कोनो जन्म के आत्मा के पुण्य उदय वही तबे कर बैठे हो नहीं देकर ना नाम मुंह हस्ती वाले नाम मुंह फोटा वाले बल्ली बैठ सकते बड़ी जान फोटा चाहिए बड़ी जान करेगा चाहिए कर बैठे हो वो भट्टी में ताश वाले का रखा लिया था हो गई सबको जन बोल रही जाग कर दिया लेकिन राम कथा में लेकर हुआ थे ना एक कंपरे कम बैठे मतलब ने दिया जो बड़े दिल वाले होते हैं जो हिम्मत वाले होते हैं है ना जो भगवान के अनन्य प्रेमी होते हैं जो भगवान के दास होते हैं जो भगवान को प्रिय होते हैं वही लोग ही यहाँ बैठ सकते हैं। सबके किस्मत में कहाँ पालू कहाँ किस्मत चल रही जाते रह बेटा 5 दिन के अलावा 6वां दिन करना 13 हाथ वही नब्बे नहीं रहा वही वो ना वो गुरु जी नहीं रहा है। गुरु जी आगे के जाने से बैठे हम क्या बोलो कह के तो पगला हो क्या गुरु जी सियार हो गए तो सब आगे कैसे अब आप अपन सुन जाना एक तो पगली हो गए कहीं तो नहीं सीखे जाए कैसे कराया अब मैं यहाँ तो बहुत सीधा नरक का भी चाह रायपुर के जेल में कहाँ लाए भैया सब 5 दिन जुड़े के मौका है भगवान के प्रेम भगवान के चरण में है ना तो बिल्कुल दिल से जुड़ जाना अब कुछ नहीं चाहिए भगवान ला आपके दिल चाहिए आपके मन चाहिए ठीक है। हम इसमें आदमी मतलब दिल दे रहा था लेकिन कोई ठिकाना नहीं है आज कुछ को दिन दिया है कल कुछ को दिन दिया है पर किसी को दिन दिया है इसका कोई फायदा है क्या। एक जन ऐसे दिल देना तो जिंदगी भर सुनता रखे एक जन ऐसे दिल दे कि जिंदगी भर दूसरा दे के डरवाते मत दिल उनको दो जो हमारे दिल की कदर करे। अब भी औलाद दे देते खिलौना बना के ना देखो बार बार ऊपर कर फेंक दी तो कर फेंक दी तो कर फेंक दी ऐसा में कोई मजा है जिंदगी फिर एक खिलौना है हो जाएगा कुछ नहीं है ना। आइए पावन अवसर पर पावन राम कथा का हम सब श्रवण पान करने बैठे हैं। पावन कथा प्रसंग आदरणीय गुरु जी ने मुझे आदेशित किया है व्याकरण के दोहा क्रमांक 101 पर अभी 101 है 101 दोबारा नहीं है ना। रामचरितमानस के वो सर्वश्रेष्ठ पात्र की घटना है जेकर समान ना तो आज तक कोई हुई और ना शायद कोई हुई। रामचरितमानस 4 वेद 6 शास्त्र 9 व्याकरण 18 पुराण में सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। अब एमे के एक नानचुन पात्र सबसे सर्वश्रेष्ठ पात्र जेकर जाति पे ही तो निचट मछली मरैया जेकर जात में ठिकाना पात में ठिकाना रहन में ठिकाना प्राण में ठिकाना ना बोली में ठिकाना भाखम ठिकाना ते हा बार ब्रह्म परमेश्वर त्रैलोक्य के राजा ला झुका के बता है ना। नानचुन केवट के का हस्ती जे अयोध्या को का संसार के जगत के पति ने झुका के रख दे है ना। ये नानमूल पात्र हो सकते क्या नानमूल छोटे मोटे पात्र हो सकते क्या नहीं। मानस के सर्वश्रेष्ठ पात्र के नाम जटायु है मानस के सर्वश्रेष्ठ पात्र के नाम सबरी है और मानस के सर्वश्रेष्ठ पात्र के नाम केवट है ना। ये केवट के ना कहूँ नाम नहीं धरी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
उनका से कहा कुछ पढ़ी से ना तू वर्जित पढ़ी से महाराज तुम्हारा बड़ रामायण पढ़े जो तो खाओ तो तुम तो ये पढ़ता ना बजा बजा से नहीं सब कुछ आता नहीं मुझे एक बात बता क्या बात मैं बताऊं ये केवट प्रसंग दुनिया में बढ़ चलते है ना ये केवटे प्रसंग ये केवट के ओखर के नाम गांव का बनी गोस्वामी तुलसीदास अब और काजे वाले बोले अब मैं तुलसीदास से पूछे थोड़ी जब गलती महाराज का नाम का बनी के केवट के जहूं का नहीं बता तुलसीदास बता सकते खबर नहीं कि तो का नाम लेते मैं नहीं बता सकता तेरे माने बता यार नहीं को नाम नहीं लिखा नहीं महाराज पीछे नाम लिखा है तुम पीछे पढ़ तो बंधन के पढ़े करो अब क्या करो है ना बड़े बड़े मंच मन में जाता और बड़े बड़े इसमें प्रश्न करता हुई जरूर प्रश्न करता मन से मन के ना आए दिन सामना होता रहता हम मन जवाब में तैयार करके रखे हम मन हार मानने वाला थोड़ी है सबके जवाब हम मन कर रेडी में तैयार हो जाए भले वो सही रहे हमन के हाउ जी ते केमाट के गलत ना केमाट के नहीं ओकर बाइक घरा नाम हवे वहां के अच्छा ओकर बाइक घरा नाम महाराज हाउ ओकर बाइक घरा नाम है क्या नाम है आपके तमे के धो ते रामायण पढ़े हाउ पढ़े तब ने ध्यान से पढ़बे वो दोहा क्रमांक 101 के ऊपर में ओकर दोनों धन के नाम लिखा है क्या नाम लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे लेगा अति आनंद उमगिए अनुरागा अति आनंद उमगिए अनुरागा चरण केवट के नाम सरोज ओकर बाई के नाम चरण सरोज पखारन लागा ले केवट के नाम चरण राम केवट आ ओकर बाई के नाम सरोज बाई केवटी दोनों जन्मी के चरण लपखारी ने हम चुप हो गए अब जैसे को तैसा भगवान है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वहाँ पे कोई नाम नहीं रखे दिया और ना वहाँ के उनके कोई उल्लेख है ना अगर पत्नी जरूर है लेकिन नाम है कोई उल्लेख नहीं तो जिनका नाम का कोई उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नहीं कर सकते है ना इतना बड़ा वो पात्र होगा इतना बड़ा महान पात्र हमारे जीवन में केवट के होना बहुत जरूरी है देखो बड़े बड़े यज्ञ कर ले पूजा कर ले पाठ कर ले कर्म कांड कर ले केवटी ले रामायण सुन ले भागवत सुन ले आज तक से भगवान ने कोई पाठ नहीं कहीं तो मैं नहीं मानता तुम्हारे काम के साल हो गए रामायण पढ़ा रामायण कर रहा नहीं 10 साल हो गए मैं कैसे पूरा साल आप पढ़ा 5 साल हो गए 13 साल हो गए बताओ 13 साल हो गए 13 साल में 13 जन तो कम से कम पढ़ डरे भगवान ज्यादा नहीं कहा एक साल में जन के पारी नहीं 4 साल के पाते भगवान ला उस सालों पैसे 13 जन तो मिलेगी सोच है ना 13 ठन किस्सा के 13 ठन कोई चीज के सुधार होगी सोई तुम्हार तरह में ना सुधार हो है बहनी और ना 13 जन का 13 का आधा जन 6.5 जन अकेला भी सुधरे क्यों जब तक आदमी बड़े बड़े अंत में ग्रंथ में संत में पंथ में भिड़े रही ना तब तक से उखर उन्नति विकास सुधार नहीं होने वाला है काट सकते हैं मैं नहीं ग्रंथ जब तक यदि आदमी का प्रभाव के सुधार करना है समाज के सुधार करना है तो केवट के समान निर्मल प्रेम की आवश्यकता है पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय और भाई आखर प्रेम के पढ़े से पंडित होए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज केवट के पास जो चीज दिखना वो चीज स्पष्ट उल्लेख करी कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे भगवान राम की सबरी का रखा के बदौलत इसकी सबरी के प्रेम के खातिर भगवान राम ऐसे सेवा करा क्या के बदौलत तो किसकी प्रेम के बदौलत सबरी के पास कोई धन संपत्ति महल खजाना 56 भोग 36 व्यंजन नहीं से दिया है ना और ना ही केवट के पास भगवान राम का देखे या वो आकर्षित करे के और मोहित करे के कोई ऐसे मंत्र के शक्ति पढ़े लिखे एक कलम पढ़े लिखे है एक केवट आए भगवान केवट कर भगवान ला पाए बनना पढ़े लिखे के होना कोई जरूरी नहीं कोई डिग्री धारी होना कोई जरूरी नहीं बड़े आदमी होना कोई जरूरी नहीं टाटा बिरला का क्रोधर भगवान नहीं कोई बामन मंगर भगवान नहीं हम कुछ बामन बता मंगरात तक नहीं आए भले हम झोला धरे धरे ठाकुर जी पूजा सत्यनारायण की पूजा कहाँ है महाराज भगवान है हम झोला मावे भगवान के गाय के दिखा झोला धरे धरे की है ना कोई बामन से घर भगवान नहीं कोई बामन आज तक से भगवान ला प्रकट नहीं कर पाई यदि भगवान ला पैसा हो के मत वर्णा नाम अर्थ संघाना वर्ण का भेद जहाँ टूट जाता है वर्ण का भेद जो तोड़ दे वो भगवान राम है रामचरितमानस को पढ़ने के लिए न किसी ब्राह्मण की आवश्यकता है न किसी वैष्णव की आवश्यकता है न किसी पंडित की आवश्यकता है न
कोई जानकारी की आवश्यकता है। रामायण ला हर कोई पढ़ सकते, ये सबके लिए सुलभ है। भगवान राम सर्व सुलभ है। भगवान ला पाएबर आम आदमी नहीं, खास आदमी नहीं चाहिए, भगवान ला पाएबर आम आदमी चाहिए। एक से कि कवैया मन कहते और बहु कह दो भगवान ला भजे के दो ढंग तरीका है। भगवान ले तो घर में भजले सबरी शरीफ, और भगवान ला घाट में भजले केवट शरीफ। यदि के घर में भी नहीं भजे, यदि घाट में भी नहीं भजे, तो ना घर के हो गए ना घाट, है ना, जीवन ठीक है। पद पखाज जल पान करी आप सहित परिवार, जो स्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिखे ये दोहा के सीधा सीधा अर्थ लिखी इस गीता प्रेस गोरखपुर के मानस पाठक में पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी है। ओमन कहते कि चरणों को धोकर सारे परिवार सहित स्वयं कुछ जल को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर पार कर फिर आनंद पूर्वक भगवान श्री रामचंद्र जी को केवट गंगा पार किया। तो इतना सा ही सगलाट, इतना सा ही भावार्थ लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त एक लाइन भी ऐसा नहीं है जिस पर मैं अपनी बात रख सकूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी मानस के इस विपुलतम प्रसंगों को मैंने अपने पूर्ववर्ती वक्ताओं से, संतों से, गुरुओं से जो कुछ सुना है, इन्हीं सारी बातों को आप सबके बीच रख रहा हूँ कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है। कभी न हो चित्र कहा उनके अनुसार राम गुरुराम राष्ट्र के नैतिक संगुप्त की जो पंक्तियां हम जैसे कजरी वक्ताओं का संबल और आधार बनती है, जहाँ भी कहते हैं राम तुम्हारा चरित्र काव्य है और कोई जल्दी बन जाए, ये सहज संभाव है। आइए प्रसिद्ध कथा प्रसंग पर हम चिंतन करें, मनन करें, विचार करें। रामायण का यदि पढ़ना रहती, रामायण ले यदि अच्छी जानना रहती ना, तो आप सबके घर में रामायण भावे सबको जान हो गए पढ़ना एक राय की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ आए के वे सामूहिक प्रयास करके 5-5 दिन के रामायण कराए के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भैया मन बताइए कि एक जन पढ़ो घर में ध्यान नहीं लगे महाराज, तो सफा कोई दूरबीन के जगह पढ़बो और भगवान ला पुकार करबो, तो भगवान हमारे सबके सामूहिक पुकार ला सुन करके यहाँ उपस्थित हो गई। बड़ा सुंदर भाव है, तो बड़ा सुंदर स्थल है जहाँ भगवान श्री रामभद्र सरकार जी साक्षात विराजमान है। हनुमंत लाल महाराज के सुंदर पावन मंदिर बने और सुंदर से मंदिर का सजा हो। ये सजावट में सबसे बढ़िया चीज और सबसे अमूल्य चीज यदि कोई लगे है वो राम कथा है ना। हनुमान जी के अति प्रिय कोई चीज है, हनुमान जी के अति प्रिय कोई चीज है तो वो राम कथा है। मोतियों के माला है ना, करोड़ों के कीमत नहीं सोई वो समय सीता जी अपन उपहार हनुमान जी जब भेंट करते ना, तो हनुमान जी वो काट काट के तोड़ के फेंके। विभीषण जी महाराज कहते कस्ती आज खैले बेंद्रा है ना, कोई चीज के कदर करेगा जाना नहीं। ये अति सुंदर माला जो हमारे दाई दे है, इन करोड़ों की माला है, बहुमूल्य रत्न हीरा मोती जड़े इधर काट काट के फेंककर बेंद्रा मन लेकर वो बतेगा। हनुमान जी कहते जिस माला में राम नहीं वो माला किस काम की। ऐसे पावन जगह में हम सब बैठ करके राम कथा उनको समर्पित कर रहे हैं। आपको मैं सादर प्रणाम करता हूँ, विद्याओं को सादर प्रणाम करता हूँ। आदरणीय गुरु जी जो संचालन कर रहे हैं उनको प्रणाम करता हूँ। उनके मार्गदर्शन में आप सबने यहाँ भव्य मंदिर सजाया हुआ है। जिन कामला महाराजा भगीरथ सगर के राजा सगर के 60,000 पुत्र मल्ला कपिल मुनि श्राप की, और वो सब श्रापित हो गए नहीं से, मुर्दा पड़े नहीं से, कई साल बीते, कई पीढ़ी बीते सगर के, लेकिन आज तक से वो मुर्दा में उद्धार नहीं हो पाए नहीं से। अब वो खड़िए महाराज भगीरथ जब भगीरथ प्रयास करते है ना, तपस्या करी, तपस्या से शंकर जी को प्रसन्न करी, शंकर जी को प्रसन्न करके गंगा जी ने लाए के दिन बनाई। वो गंगा जी शंकर की जटा में, शंकर के जटा में एक धारा के रूप में जब नीचे गिरी, तब वो धार से महाराज सगर के 60,000 पुत्र मन के और महाराज भगीरथ के पुरखा मन के पितर मन के उद्धार हुई। अब कई पर मेहनत करी भगीरथ महाराजा और नानची मेहनत करके भगवान के गोड़ लधो करके ये केवट पर पुरखा मन लगला था। बोलिए श्याम रामचंद्र की। आओ आज ये कथा प्रसंग चर्चा कर वो भजन के संग बोलिए श्याम रामचंद्र की। सदा पापी से पापी को भी मानो, भव सिंधु तारे हो, हंसी मझधार में नैया को वन में उतारे हो, न जाने
साचे दरबार की जय हो। जास नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जास नाम सुमिरत एक बारा, लेकिन नाम लो सुमर करके एक बार लेकर नाम लेकर के संसार सागर से जीव भर तर जाते है ना। वो भगवान आज कुमट के संग निहोरा करते, सोई कृपाल के वही निहोरा यही जग प्रिय तुम कभी ये मत के सामने कहीं केवट के पास जब मणि जी, वो मणि के नाम ही प्रेम है, और प्रेम का देकर के प्रेम के वसीले होकर के भगवान श्री राम जी का झुकना पड़ेगा। अब एक जब केवट जिद कर दी कि प्रभु मैं आपके पैर में धोए बिना चाहे कुछ भी हो जाए, आप गंगा पार तो कर ही नहीं सकते। गंगा मैया बड़ा मन में बने मन खुश हो, सही पद से निकली सुरसरी गंगा नाम धरा, इन पद से मेरा जन्म हुआ है, जिन चरणों से मेरा जन्म हुआ है, आज इस चरणों को भी पुनः देखने का मेरा सौभाग्य हो रहा है। मने मन में बड़ा खुश है गंगा दिया कि बिल्कुल केवट के समर्थन करा थे। आज मनोभाग्य है ना, अधिक दिन में डोंगा चला था, सब लोग दुनिया पार करा था, किसी की आदमी आती सब लोग पार करता है। आज तोर संग में तोर जिन में मोरो हो भाग्य, मैं अपन चलू से मोर जन्म हो है, वो जन्म स्थला मैं देख लूं पद न कनिला की देव सदी भर। गंगा मैया बड़ा प्रसन्न होते कृपा होते। और जैसे ही केवट के बाद मान करके भगवान श्री रामचंद्र जी कहते ठीक है भाई, यदि तो जिद है कि पैर न धोए बिना मैं गंगा पार नहीं करूं तो ठीक है, ये पैर न धो सकते है ना। प्रसन्न मन से अपन कठौता में लाई, और कठौता में भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर गोड़ धोने लगी, पांव पखारा में तीन की कहावत पढ़ के भैया मन है चंगा तो कठौती में गंगा। मन यदि चंगा है ना तो कोई जगह जाए के जरूरत नहीं है, गंगा काशी हरिद्वार कोई जगह जाए। मन यदि साफ है, मन यदि निर्मल है तो यही गंगा है, यही गोदावरी, यही काशी है। ये गंगा से बढ़कर के कौन से गंगा हो सकते? वो गंगा में जाए तो कितना खर्च लगते हैं, हर आदमी के बस में नहीं है, लेकिन यहाँ तो हर आदमी के बस में, हर खासवान सर्व सुलभ ये गंगा बहाते हैं। ये गंगा में जो नहाड़ इसका अपन नहीं, परिवार वाले नहीं, और पुरखल रहता है वैसा भी लगा। कठौता में सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी के पांव धोने लगी। इस शास्त्र मन कहते, ग्रंथ मन कहते, भगवान श्री रामचंद्र जी के ना 3 जगह विशेष रूप से पांव पखारे गए। एक तो केवट पांव पखारी सब कठौता में, दूसरा महाराज जनक का पांव पखारी जब भगवान राम दुल्हा बन के वर्तमान बन के गिरना तो सोन के थाली में, और तीसरा जब 3 पग भूमि में भगवान वामन है, महाराज बलि नापिस, और दूसरा पग जब स्वर्ग लोक में गिर तो वहाँ ब्रह्म जी अपन कमंडल में भगवान श्री रामचंद्र जी के पांव पखारे है ना। और तीनों जगह के सुंदर हुई। एक भक्ति के घाट में जनक जी में केवट महाराज पांव पखारते, दूसरा भक्ति का भगवान के प्रति समर्पण, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर, इस भाव के संग जनक जी महाराज अपन पुत्री ला, अपन मोह, अपन ममता ला भगवान राम के चरण में समर्पित कर दी, भगवान राम के चरण पखार कर। और तीसरा बात जब महाराज वामन भगवान वामन महाराज बलि के घमंड ला चूर करे 3 पग भूमि जब बोलना, तो दूसरा पग स्वर्ग में बढ़ाई, स्वर्ग में बढ़ी तो जब महाराज ब्रह्मदेव देखा था, ब्रह्मदेव तुरंत पर कमंडल के जल में भगवान राम की गोड़ में पखार, और वही कमंडल के जल जब महाराज भगीरथ का प्रयास कर गंगा लाए तो ब्रह्मदेव के कमंडल से एक धारा निकल के जब नीचे में गिरी, वो धार के प्रबल वेग जिनका कोई रोक नहीं पाए, तो भगवान शंकर की जो धारा है मोर जटा में ले गई। गंगा जी को जमाने में मुझे कौन रोक सकता है? तो महाराज भगीरथ भगवान शंकर ने प्रसन्न करी, और प्रसन्न करने के बाद भगवान शंकर में वो कमंडल के धार है, बताओ वो समय के बाद गंगा के प्रबल वेग कितना है, बरसात की महिमा कितना है, वो धार भगवान शंकर के जटा में, और जब आसानी से धरती में फाड़ते हुए, धरती में चीरते हुए रसातल में चली जाऊंगी, ये अभिमान करने वाली गंगा है जटा में, भगवान शंकर के जटा में ही भुला गए कई साल के, बाहर निकले कहीं रास्ता नहीं मिले, इतना विकराल घनघोर भगवान शंकर के जटा उलझ के रही रहता है। तब भगवान शंकर देखी ये लड़का जाते भटक गए, बुला गए,
सिक्के सिक्के पर हाथ लगा के ना धीरे से बाहर निकाली। वही गंगा की एक धारा जब धरती में आई तो महाराज सगर के भगीरथ के पुरखा मन लता आदमी आज वही गंगा फिर पुनः भगवान की तरह न दूं मैं बनना गला देखूं जनक से मोर उत्पत्ति हो मोर जन्म हो है करके इतना प्रसन्न इतना आनंद से और केवट के बाद बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी बना करोड़ों करोड़ों साल तपस्या करते। ये भगवान श्री रामचंद्र जी का आज साधारण से केवट हर पानी के कटोरा दे और गंगा पार करे पाँव धोके गंगा पार करे बस हो रहा है ना। जैसे श्रीमद् भागवत में कथा आते भगवान कृष्ण माखन से बहुत प्यार रहे और वो गांव के नंदगांव में सब नाम लिया करके नाम बना भगवान कृष्ण संग खेले है ना। अब खिलत ना बोला ये बड़ सुंदर नाचते बढ़िया नाचते लालच दिखाई कर नहीं क्या है चल हमारे घर जाको नाच गे कबर नाचो तुम्हारे माखन मिश्री दुगुना तो लाइसे क्या है तो भगवान का रियल ना कृष्ण ला माखन मिश्री से बड़ा प्रेम रहा है उकर बाद ला मान करके कन्हैया उकर घर चल दे अब हमारा ये माखन मिश्री का टप में खा लेता है नहीं जैसे से चल देते वो भैया अभी तो नाचे नहीं चलते नाच का तो भगवान कृष्ण तैलो के विजेता सकल संसार ला नचाने वाला है वो नान गहरी के गहरा का के पूरी मन के आगू में ठुमुक नाचे बता कम बड़े बात है नान नहीं पढ़े लिखे रहे कहीं रहे गोबर लबीने रोज के छेना थोपे फिर उसी बाहर बटोर करके ले गए गाय मन चराए जाए ऐसा नान मन हाँ भगवान कृष्ण न चाहते इसलिए केवट हाँ भगवान राम न चाहते नचिक में काय रस खान कभी तो बड़ सुंदर लिखी तो हम कहते विशेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे अवताही अनादि अनंत अखंड अछेदय भेद सुभेद बतावे नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तय को निपार न पावे अवताही हिरन की छो हरिया सचियावत छाछ नाच नचावे अक्के सन दही पर अक्के सन माखन मिश्री पर संसार को नचाने वाला नचाता ये भगवान के प्रेम मैं निवेदन करते हूँ ये केवट में साथ करके पढ़े जाने न लिखे जाने न स्कूल के मुख लगी देखे नीचे ये केवट हर आज भगवान के राम के सुंदर चरण लपखारी अति आनंद उमग अति आनंद के नाम का है जो आनंद सिंधु सुख राशि और सुकर ते त्रैलोक की सुपासी सो सुख धाम राम है नाम अवखिल लोकदायक आनंद ही राम है। आनंद की कोई पर्याय अच्छी नहीं है रामायण में का भी मजा नहीं रामायण आनंद का विषय है मजा का विषय नहीं है। दुनिया के सारा चीज जो है मनोरंजन करते वो मजा दे सकते लेकिन रामायण मजा नहीं है आनंद है ना। आनंद के कोई पर्याय कोई उल्टा शब्द नहीं है। सुख और आनंद ये भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम जो आनंद सिंधु सुख राशि और आनंद सिंधु यानी सागर सुख के जन राशि और खदान जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर त्रैलोक के सुख आनंद और जब भगवान राम के गोड़ में धुल केवट है आनंद की किस बहनी हो जो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते परम अति आनंद उमग वाला अति आनंद से मार आनंद के भी चरम सीमा जब पार हो जाए अति आनंदित हो जाए तो हम मैं कौन हूँ ये कौन है सामने का या क्या है इस कोई भी चीज का भान ना रहे वो सिर्फ आनंद और आनंद में ही मग्न टूट जाए जहाँ ब्रह्मानंद परमानंद ये सारे आनंद सारे आनंद एक मिल जाए वो अति आनंद है ना। और उमग की अनुरागा क्या है अनुराग क्या लगते अनुराग कहते प्रेम अनुराग कहते प्रेम का है ना जेकर से अनुराग हो जाए लगाव हो जाए वो प्रेम राग अनुराग वीतराग वैराग्य राग ये सबसे बढ़कर के उच्च श्रेणी के जो है वो तो वैराग्य और वीतराग है लेकिन हर आदमी के बस में वीतराग और वैराग्य नहीं हो सकते। लेकिन भगवान की ना तो मैं वीतराग से मिलता हूँ ना मैं वैराग्य से मिलता हूँ मैं तो सिर्फ अनुराग से मिलता हूँ। सूरदास ला मीराबाई ने ना जब उधर देखिए मन का है ये सूरदास ये अंधा क्या गाता होगा इससे कोई राग की मालूम है भैरव राग भैरव मालूम है कैसे मालकोस याद है कुछ राग नहीं मीराबाई ने कौन से राग से गाया था आज सूरदास और मीरा के भजन लेना तो मन हाँ राग मिल जाए भैया और राग ला तो हम दे उमन तो अनुराग में गए मीराबाई टोकेगी सूरदास को टोकेगी क्या कौन से राग जानते हैं तो मीरा सूरदास कहते भैया हम लोग राग नहीं जानते हम लोग तो भगवान कृष्ण के अनुराग में जाते हैं
है ना? ये अनुराग है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यही अनुराग शब्द के प्रयोग रामचरित मानस में कई जगह करते हैं। अनुराग यानी होते हैं प्रेम की उच्चतम सीमा, है ना? और रहीम कवि की या अनुरागी चित्त की गति समझाए नहीं कोई, और जो जो बूढ़े श्याम रंग क्यों क्यों या अनुरागी चित्त की, जो उसके चित्र में अनुराग भरा हुआ है, जो अनुराग से परिपूर्ण है, वो कर गति ले नहीं जा सके। जैसे देर रात सूरज नारायण उठते तो एक समय बड़ा सुंदर दिखा जाते, नाकी पर देख ले, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ जाते है ना, ऊपर चढ़ जाते तो विकराल से हम पहुंच जाते, और बीच के मंझनिया में रहना सूरज नारायण देख के ताकत नहीं जाते। लेकिन वही सूरज नारायण जब अस्ताचल की ओर अपन अस्त करते डूबे पर जाते तो डूबे के समय को देना के समय कितना आनंदित होते हैं, बहुत ही सुंदर है ना? या अनुरागी चित्त की गति से मुझे नहीं कोई, जो जो डूबे श्याम रंग, श्याम के रंग में, भगवान कृष्ण के रंग में जैसे जैसे डूबत जावे ना वैसे वैसे आनंद है ना? श्याम किया मुझे रंग दे चुनरिया, ये श्याम रंग है। कौन सा रंग में चुनरिया? इसकी लाली ना रंगाऊं मैं तो हरी ना रंगाऊंगी, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम किया मुझे रंग दे चुनरिया। श्याम रंग में जो रंग गया है ना, भगवान राम के रंग में जो रंग गया है, इसी को सच्चा अनुराग है, यही अनुराग है। या अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लगा, ठीक है कि देवता लोग की वर्षा करने लगे कि आज केवट के समान पुण्य भागी कौन होगा, अपन तो पार करिस, है ना? पूरा परिवार भर न सके कभी इसके माता, सब परिवार में गंगा जल पियाड़ी चरणामृत पियाड़ी, भगवान के चरण के देना अमृत है, वो चरणामृत जो पीलिस ना सभी मर नहीं सकते। अपन 30 परिवार वाले में लगते जो पुरखा मतलब घड़ा तार गिरे, पुरखा मतलब पितर पानी मतलब कैसे तार के का पितर पानी के बहुत सारे लोग बात है मन संप्रदाय में विरोध करते, लेकिन पितर के कोट गोस्वामी तुलसीदास रामचरित मानस में लिखे हैं और ये पितर लगना केवट यानी पितर हमारे पूर्वज हैं, हमारे वो मूल हैं, और उनको भी संसार से तारना हमारा फर्ज होता है। वही नाम से आज हम पितर पाठ में 15 दिन अपन पुरखा मल्ला अपन ज्ञान मल्ला मानधन पानी देता, और पानी देकर जैसे भी यथा जन पड़े 1 दिन 4 दिन खबर कर दिया। तो ये केवट की परंपरा है, अपन तरीस परिवार का तार दी और पुरखा गला तार दी। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड के क्रमांक 101 में लिखी का पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पीतर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ लय पार, सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबला समस्त ग्रामवासी के आयोजन करने के लिए, क्या आप सब लायक समझो ये पावन प्रांगण देखिए नाम कथा के बड़ा सुंदर ध्यान से आप सुनत रहे हो। मैं और मानस मंडी आप सबला प्रणाम करते हुए सादर साधुवाद व्यक्त करता हूं, धन्यवाद सब प्रसिद्ध कर दूं। आओ एक भजन के संग आपसे विदा लूं, बोल क्या रामचंद्र की जय हो। कोई मुश्किल न आए तेरी राहों में, कोई मुश्किल न आए तेरी राहों में, पहुँचे खैर खैरियत से अपनी मंजिल की राहों में। मेरी जिंदगी मेरा हो, मेरी जिंदगी मेरा हो, करीब मेरे दिल के हो, नसीब मेरे दिल के मेरा मेरा श्री कृष्ण जी को भजन अर्पण। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार है, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार है, राघव हम
आगे बढ़ेंगे सभी जगह पर राम दरबार में बैठे हैं तो हाजिरी लगाना पड़ेगा और हाजिरी लगाने में तो ताली बजाकर हाजिरी लगाना पड़ेगा और जो भी जगह पर दोनों ऊपर खड़े के बता एक दोस्ती के नाते लेकिन हम आपको सुनाने जा रहे हैं और इसके बाद हम चाहते हैं कि आप सभी के हमको सामने आए दोस्ती के नाते तो दोस्त होना बड़ी बात है लेकिन भगवान राम के नाते तो अपने आप को आला वाला दिखाओ एक दूसरे का कलाम और श्री राम जी के नाम कितने लोग राम जी को मानते हैं उनके हाथों से ताली की कमी नहीं होना चाहिए सभी सुनिए अभी आप लोग सुन रहे थे श्री तुलसी महाराज परिवार